नीट और जेईई के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको चैलेंज के तौर पर मिलेगा। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएगा, आप स्क्रीन पॉज करके उसे सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस के बाद हम लोग जस्ट उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कोई हॉलो स्फीयर है जिसका सरफेस का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि इसका सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा। तो एक चीज जानिए कि अगर कोई हॉलो चार्ज स्फीयर है तो इनसाइड हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होती है एंड द वैल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस, यानी V सेंटर इज इक्वल टू V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस। तो आंसर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट 10 वोल्ट। कोई कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड करने के बाद उसका कैपेसिटेंस 4/3C हो जाता है। इनिशियल में विदाउट डाइलेक्ट्रिक C इक्वल टू A/D एंड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक C इक्वल टू C2 इक्वल टू 4/3C यानी 4/3A/D। जब भी पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला हुआ हो तो सिंपल आप एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। C2 इक्वल टू A/D माइनस T प्लस T/K। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। A/D माइनस D/2 प्लस D/2K और C2 4/3A/D जो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से A/D इज इक्वल टू A/D/2 प्लस D/2K यानी A/D/2 1 प्लस 1/K। यहां से बहुत सारा टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। A/D यहां से कैंसिल, तो बच जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/K। यहां से 2 से 2 कैंसिल, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1 प्लस 1/K इज इक्वल टू 3/2। यहां से K का वैल्यू आ जाएगा 2। पीस है कॉपर का और दूसरा है जर्मेनियम का। कॉपर मेटल जिसका अल्फा पॉजिटिव है और जर्मेनियम जिसका अल्फा नेगेटिव है। जब इसे कूलिंग करेंगे तो कॉपर का रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा ड्यू टू अल्फा पॉजिटिव, और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का अल्फा चूंकि नेगेटिव होता है इसलिए इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सिंपल इसी फॉर्मूला से RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। यहां पर डेल थीटा हमारा खुद ब खुद निगेटिव है क्योंकि कूलिंग हो रही है इसलिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2% ऑफ द मेन करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर तो शंट का वैल्यू क्या होगा। तो वी नो दैट S is equal to shunt resistance is equal to G/N minus 1 where N is equal to I/Ig मेन करंट डिवाइड बाय गैल्वेनोमीटर का करंट। Ig दिया हुआ है 2% ऑफ द मेन करंट यानी 2/100 इंटू I यानी I/50। अब इसको यहां पर पुट कर देता है। N इक्वल टू आ जाएगा I/50 यानी 50। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा G/50 माइनस 1 यानी G/49। इस क्वेश्चन में कोई करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है और किसी एक्सियल पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं, B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ये फॉर्मूला पता है, एंड B2 इक्वल टू किसी एक्सियल पॉइंट पर x इक्वल टू 3r डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9r स्क्वायर पर पावर 3/2, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये हमारा हो जाएगा 10r स्क्वायर, तो 10r स्क्वायर पर पावर 3/2। अब इस दोनों का रेशियो लेते हैं, तो B1 बाई B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू √10, और यहां से ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो r³ हो जाएगा, यहां से हमारा r³ आ गया। इसमें बहुत सारा टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r³ 2 यहां से कैंसिल, तो यहां से B1 बाय B2 इक्वल टू हमारा बच जाएगा सिर्फ 10√10। क्वेश्चन में कोई nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो पूछ रहा है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो वी नो दैट m बाय l इक्वल टू q बाय 2m, ये फॉर्मूला हमें पता है, यही m हमें निकालना है। तो m इक्वल टू हो जाएगा q यानी e बाय 2m इंटू l। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो l इक्वल टू mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा nh बाय 2 ये बोर्स फॉर्मूला हमें पता है, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देता है, तो हमारा m इक्वल टू हो जाएगा e बाय 2m इंटू nh बाय 2 यानी ENH बाय 4πm। में फ्रिंज विथ बीटा दिया हुआ है 0.4 mm, और पूछ रहा है कि अगर पूरे एपरेटस को किसी मीडियम में वाटर में ले जाएंगे तो फ्रिंज विथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली है कि जब भी मीडियम चेंज करेंगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, एंड बीटा इक्वल टू होता है लेमडा डी बाय डी, यानी बीटा चेंज हो जाएगा, लेमडा चेंज होगा तो बीटा चेंज हो जाएगा। तो जब भी कोई मीडियम की बात करें तो बी मीडियम इज इक्वल टू बीटा बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी 0.4 डिवाइड बाय 4/3, यहां से हमारा आ जाएगा 0.3 mm। इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है म्यू इक्वल टू cot a/2, तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। तो देखते हैं, वी नो दैट म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2 डिवाइड बाय साइन a/2, और म्यू इक्वल टू दिया हुआ है cot a/2, अब cot a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 डिवाइड बाय साइन a/2, तो यहां से cos a/2 डिवाइड बाय साइन a/2, और यहां से ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बच गया cos a/2। cos a/2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2। cos a/2 इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2। दोनों साइड से साइन को रिमूव कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 90 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस डेल m/2, यानी a/2 प्लस डेल m/2। यहां से डेल m इक्वल टू इस a/2 को इस साइड लाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 2a। क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया हुआ है t½ इज इक्वल टू 5 मिनट, और पूछ रहा है कि आफ्टर 20 मिनट्स कितना % डिके हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर निकालते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n इज इक्वल टू
20/5 यानी 4 हाफ लाइफ टोटल होगा। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% डिके हुआ, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 50 प्लस जो बाकी 50 बचा उसका हाफ यानी 75%, थर्ड के बाद 87.5% एंड फोर्थ के बाद 87.5 प्लस बाकी जो 12.5 बचा उसका हाफ यानी 93.75%। मॉडर्न फिजिक्स के न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स को जब किसी मीडियम से पास कराते हैं तो वो मीडियम क्या होती है। तो फर्स्ट में जानिए कि उस मीडियम का नाम होता है मॉडरेटर। उस मीडियम का नाम मॉडरेटर होता है। वो जनरली या तो हेवी वाटर लेते हैं या फिर ग्रेफाइट लेते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 इसमें सही है कि हेवी वाटर। अब आपको मिलता है चैलेंजिंग क्वेश्चंस, या आप इसे होमवर्क के तौर पर भी ले सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। दोस्तों, आपका कितना क्वेश्चन इन सारे में सही होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपके प्रैक्टिस का, आपके प्रिपरेशन का ग्रास्प आपको पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।